राधे राधे केक लवर्स, जितने भी हमारे देखने वाले हैं केक, उन सभी को राधे राधे। और ये केक पाइनएप्पल फ्लेवर का बन रहा है, बटरफ्लाई थीम केक है। और इसको मैंने 6 इंच के केक टिन बनाया था, लेकिन मुझको इसको टॉल में बनाना था, तो 5 इंच का था नहीं केक बोर्ड, सॉरी केक टिन। तो मैंने उसको 6 इंच में बना करके इस तरह से काट लिया। 2 लेयर में काटा था, अब इसको 3 लेयर में बना लूँगी। अब जो ये पहली लेयर लगाई, पाइनएप्पल क्रश डाल दिया, चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। उसके बाद जो टूटा किनारे का जो निकला था टुकड़े, वो इसमें इस तरह से सेट कर देना है। केक कटने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि ये केक बीच में इस तरह से टुकड़े डाले गए हैं। दूसरी लेयर भी हो गई और ये दूसरी लेयर में भी क्रश अच्छे से लगाया और तीसरी लाइन भी हमारी आ गई। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम ले करके इस तरह से क्रम कोटिंग कर लेने हैं। क्रम कोटिंग करने से ये होता है कि जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो उसमें ब्रेड के क्रम्स नहीं आते हैं और देखने में वो ख़राब भी नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होकर आता है उसका लुक। अब ये मैंने गुलाब वाली नोजल से ये मैं लगाती हूँ, क्योंकि बराबर लगता है और पतला भी लगता है। क्योंकि मेरे जितने भी केक खाने वाले हैं जो मुझको ऑर्डर देते हैं, उनको सभी को क्रीम कम चाहिए होती है, इसीलिए वो भैया हमको ऑर्डर देते हैं। वरना क्रीम ज़्यादा खानी है जिसको, वो बेकरी से ले लेता है तुरंत। कम क्रीम वाले ही ऑर्डर देते हैं। जहाँ जहाँ क्रीम कम लग रही है या कहीं कहीं पे एयर आ जाती है, गड्ढे बबल बन जाते हैं, वहाँ पर क्रीम फिल करके इस तरह से फिनिशिंग कर देते हैं। और ये जो ब्लू कलर का है ये एक्स्ट्रा है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आप कभी इस तरह से एक्सरे से करके देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। स्क्रैपर से इतना अच्छा नहीं आता है जितने इससे आ जाती है। अब इसमें नीचे मुझको लेवेंडर कलर करना है। अब लेवेंडर कलर को मैं बना लूँगी। थोड़ी सी क्रीम में पहले पिंक कलर डाला है, उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें ब्लू कलर डालना है, स्काई ब्लू कलर डालना है। स्काई ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा मैं इसमें मिलाऊंगी, जिसमें एक साथ ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर से पिंक कलर डालना पड़ेगा और इस तरह से कलर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने केक में कलर का प्रयोग बहुत ही कम करती हूँ, और कस्टमर को भी समझा देती हूँ कि ज़्यादा कलर अगर खाएंगे तो नुकसान ही करेगा। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो इस तरह से कम क्रीम का यूज़ करती हूँ मैं। अब इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से अनइवन तरीके से लगाना है। ये नहीं कि इसमें स्ट्रेट लाइन बनाना है या कोई पैटर्न है, कुछ नहीं, बस अनइवनली इसको लगा लेना है। इस तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे और फिर उसको स्क्रैपर से बराबर कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पहले से पैलेट नाइफ से किया है मैंने, बराबर कर देती हूँ, जहाँ कम है वहाँ फिर से लगा देती हूँ। और फिर ये रहा मेरा स्क्रैपर एक्सरे वाला, उससे मैं बना, और फिर इसके बाद उसी से कॉर्नर से स्क्रैपर के जिग-जैग करके मैं ये पैटर्न बना लेती हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर उसी पैलेट नाइफ से ऊपर इस तरह से स्वर्ल के आकार की डिज़ाइन बना देते हैं, तो इसका लुक थोड़ा इस तरह से आ जाता है। ऊपर से हल्का हल्का कलर भी दिखता है। और ये बटरफ्लाई थी
कागज़ की थी, कार्डबोर्ड की थी, तो इसको मैंने उसी में सेलो टेप लगा करके टूथपिक पे इस तरह से उनको खड़ा कर दिया है और दो दो नीचे चिपका दी हैं। और अब ये जो छोटी वाली बटरफ्लाई लगा रही हूँ ये वेफ़र की हैं, ये एडिबल हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं। तो थोड़ी बहुत ये एडिबल वाली लगा दी, बड़ी वाली नॉन एडिबल है, इसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पेपर के हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देते हैं। अब इसमें स्प्रिंकल डाल देते हैं, पिंक कलर के स्प्रिंकल डाल रही हूँ, छोटे बड़े मिक्स करके। साइड में भी थोड़े बहुत डाल देते हैं। स्प्रिंकल डालने से थोड़ा बहुत लुक अच्छा लगने लगता है। और जो फ़ोटो उन्होंने मुझको दी थी, फ़ोटो मेरी ही थी, उसमें भी इसी तरह से स्प्रिंकल पड़े हुए थे। मेरा ही फ़ोटो उन्होंने मुझको दिया था बनाने के लिए। और उसके बाद स्टार वाले नोजल से, 1M नोजल है, उसी से बॉर्डर बना दिया है। अब इसका रहा ये फाइनल लुक। आप सभी देख करके बताइए कि ये केक कैसा बना है, इसकी डिज़ाइन कैसी है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि केक कैसा बना है। तो मिल